एक रात हम सब बाबा के साथ एक वीरान और सुनसान जगह गए हुए थे। बाबा ने हमारे चारों तरफ एक घेरा और खजाना मंगवाऊंगा। तभी मैंने पूछा कि क्या जिन सच में होते हैं? और बुल्ली ने कहा वो कहाँ रहते हैं? और चुटकी बोली कि क्या कोई भी उन्हें बुला सकता है? बाबा ने कहा हाँ, जिन सच में होते हैं और वो वीरान जगहों पर रहते हैं और उन्हें हर कोई नहीं बुला सकता। तभी बुल्ली बोला वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? बाबा ने कहा ईश्वर ने उन्हें बहुत सारी सुपर पावर दी है। वो जिसको दिखाना चाहते हैं केवल वही उन्हें देख सकता है और वो रूप भी बदल लिया करते हैं। फिर चुटकी बोली क्या वो बहुत डरावने होते हैं? बाबा ने कहा हाँ, वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। फिर मैंने कहा क्या वो हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? बाबा ने कहा हाँ, उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई भी इंसान उन्हें अपना गुलाम बनाए। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा डराते हैं जब कोई इंसान उन्हें गुलाम बनाता है, और अगर वो डर गया तो फिर उसकी शामत आ जाती है। और वो ज़्यादातर सूरज डूबने के बाद अपने घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें रात बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तभी चुटकी बोली मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना। मैंने कहा कि डरो मत यार, बाबा है ना हमारे साथ। तभी बाबा बोले एक बात याद रखना, जब तक वो जिन वापस ना चला जाए कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। और फिर बाबा हाथ में एक मिट्टी का बर्तन लेकर खड़े हो गए। मैंने पूछा बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा इसमें जिन बुलाने का एक टोटका है और अब मैं जिन बुलाने जा रहा हूँ। फिर बाबा चले गए। हम ये सब बैठकर देख रहे थे। फिर बाबा ने वो बर्तन जमीन पर रख दिया और उसका ढक्कन खोल दिया और फिर हाथ ऊपर उठाकर कुछ पढ़ने लगे। तभी धुआं निकलना शुरू हो गया और अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। हम लोगों के सामने वो जिन आ गया। आदम साहब, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तभी चुटकी बोली तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई कॉमेडी वीडियो देखी है? चुप कर लड़की, कॉमेडी वीडियो बच्चों के लिए होती है। मैं तो हॉरर वीडियो देखता हूँ। और तुम झालरदार फराक पहने हुए बाबा, क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बयान कर। तभी बाबा बोले ए जिन, मुझे खजाना ला कर दो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं खजाना लाकर नहीं दूंगा। तभी बाबा ने कहा तुम्हें खजाना ला कर देना होगा वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे मजबूर ना कर, इसी में तेरी भलाई है, वरना इस तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जहाँ से तू आया है वापस चला जा, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है। बाबा ने कहा नहीं, मैं खजाना लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी बाबा बोले अब तू भी तैयार हो जा हाजमोला वाली सजा के लिए। आज इन बच्चों ने मुझे 3 पैकेट हाजमोला खिलाया है, ये लो हाजमोला की सजा। तो अब बताओ खजाना लाकर दोगे या फिर एक शॉट और लगाऊं? कसम से तुमने मेरी हटा कर रख दी है। तू मुझे पहले नहीं बता सकता था कि तू हाजमोला गैस छोड़ने वाला है, वरना मैं पहले ही तुझे खजाना लाकर दे देता। और फिर उस जिन ने हमें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। तो ये ले खजाना और लेकर चला जाए यहाँ से। और चुटकी उस सोने के सिक्के को उठाने के चक्कर में घेरे से बाहर निकल गई और तभी उस जिन ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुझसे मना किया था कि मुझे मजबूर ना कर, तू नुकसान उठाएगा, लेकिन तू नहीं माना। बाबा ने कहा उस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? खजाना तो मैंने मंगवाया है। किसी न किसी को तो इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी और अब मैं इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी बयान कर, वो काम क्या है? बाबा ने कहा मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे बड़े बड़े जिन एक छोटी सी बोतल में कैसे चले जाते हो
ये बात बिल्कुल सच है। ईश्वर ने हमें बहुत सी शक्तियाँ दी हैं और हम किसी भी रूप को बदल सकते हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। उस बोतल को जमीन में रख दे। फिर बाबा ने बोतल जमीन में रख दी और वो जिन बोतल में चला गया। और फिर बाबा ने बोतल बंद कर दी और हम सब बहुत खुश हो गए। लेकिन वो जिन बहुत परेशान था। वो बाबा से कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो। तभी छुटकी ने कहा कि उसे बाहर मत निकालना। बाबा ने कहा नहीं, हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे। फिर मैंने पूछा बाबा हम इस बोतल का क्या करेंगे? बाबा ने कहा कि हम इसे ज़मीन खोद कर कहीं गाड़ देंगे, बस ये बोतल टूटने ना पाए। फिर हम सब चल दिए, लेकिन बाबा अचानक रुक गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी गैस है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बोतल टूट गई।